कोरोना काल में जहां एक और लोग वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, वही बात अगर देशभक्ति की करें तो उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बरेली के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने फहराकर उसका उद्घाटन किया और बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समारोह में भाग लिया। खुद केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समारोह से जुड़े। इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि यह बरेली शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। इज्जत नगर रेलवे स्टेशन वैसे भी अपने सेल्फी पॉइंट के लिए जाना जाता है। जल्द ही बरेली को कटघर पर भी शमशान भूमि के पास सबवे की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही साथ IVRI का ओवर ब्रिज भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ दक्षिण के लिए चलने वाली ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। इसका अनुरोध खुद रेल राज्य मंत्री से किया है। इस मौके पर शहर विधायक उनके साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि इस झंडे के लगने से इज्जत नगर रेलवे स्टेशन की इज्जत बढ़ गई है। टिक टैक केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार एवं डॉक्टर अरुण कुमार शहर विधायक बरेली से तरुण कुमार की रिपोर्ट न्यूज 8। जब आते हैं और यहाँ पर जो आने जाने का जो हमने स्वरूप रास्ता देखा है, तो जो बदलाव हुआ है, जो अंडरग्राउंड जो पाथ पे आपने बनाया है, वो अपने आप में अलग पहचान बनाता है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी में अभी आया है कि IVRI वाला FOBD जल्दी ही चालू हो जाएगा। काम तेजी से चालू हो रहा है, ये मेरे संज्ञान में लाएगा। पर मैं इस संदर्भ में एक सुझाव और देना चाहूंगा। बरेली के अंदर रेल का बहुत काम है और कटघर जहाँ पर उत्तर और पूर्वोत्तर रेल दोनों की लाइनें हैं, और हमें जानते हैं पूर्वोत्तर रेल का वहाँ पर लाइनें ज्यादा हैं, और वहाँ पर हम सब जानते हैं कि शमशान भूमि के लिए जो रास्ता क्या है। मेरा सुझाव है आपसे, आप इस बात की शुरुआत करें कि वहाँ पर अंडरग्राउंड पास पे बनाने का काम करें, जो इसकी बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर इसमें जो भी बात होगी, हमारे माननीय रेल मंत्री जी मेरी बात को सुन भी रहे होंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस पर घंटों तक रास्ता कभी बंद हो जाता है और आज इसकी आवश्यकता भी है। तो इस काम को प्राथमिकता के आधार पर वहाँ पर सबवे बनाया जाए, जो बन सकता है, ऐसा मैंने महसूस करा है। इसका एक अच्छा प्रक्रिया हम बना सकते हैं। साथियों, जैसा भी बताया गया कि बरेली जंक्शन प्रकाशगंज के बीच विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और CSR के द्वारा इसका निरीक्षण भी हो गया है। जल्दी इस रूट पर विद्युत ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी और हमें उम्मीद करते हैं कि हम लंबे समय से बोलते आ रहे हैं, अब बरेली से दक्षिण भारत के लिए भी ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी और सारे काम हो जाएंगे। साथियों, मुझे ध्यान है कि इस समय कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना की महामारी के दौर में रेल ने बहुत सहयोग किया है। आपके रेल का अस्पताल तो मुझे अक्सर संपर्क में रहना पड़ता है। हम और विधायक जी दोनों इस बात में रहते हैं कि इज्जत नगर में जो कोरोना वार्ड बना है, उससे भी काफी मरीजों को सहायता मिलती है, ऐसा हम मानते हैं। इस लॉकअप के दौरान जो चला है पूरे देश के अंदर, जिस प्रकार से रेल ने काम किया है, पूरे देश के अंदर मजदूरों को घर तक पहुंचाना, उसके हिसाब से काम करना, ये अपने आप में एक अच्छा कदम है। और मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर रेल ने अगर यात्रियों को ले जाने का सीमित काम किया है, पर माल भाड़े का जो काम किया है वो अपने आप में प्रशंसनीय कार्य है। पूरे देश के अंदर माल यातायात जैसे हुआ है, पूरे देशवासी इसकी तारीफ करते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इस दौरान मेरे संज्ञान में आया कि देश का कोई हिस्सा बचेगा नहीं जो रेल के यातायात से न जुड़ जाए। मुझको कल ही रेल के कुछ लोग मिले थे, उन्होंने बताया अगरतला त्रिपुरा तक रेल की अब लाइन शुरू होने वाली है और बहुत जल्दी इस दिशा में काम हो जाएगा, ऐसा रेल विभाग के लोगों ने हमको बताया है। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचेगा कि जहाँ पर रेल यातायात में कोई दिक्कत और संकट हो, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो मैं वास्तव में जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली, अन्य सारे जो काम हुए, रेल विभाग ने एक बहुत ही सक्रियता के साथ काम किया है। तो मैं अधिक न बोलते हुए आज के इस दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि वास्तव में हम आजादी की जो वर्षगांठ मना रहे हैं, देश को जिस दिशा में ले जाने का काम करना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है
कि देश को एक सही स्वरूप में ले जाए, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।